नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज सवाल आपका के बारे में आप इसमें एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ है हर किसी से, खासतौर पर किसानों से और सरकार से, और इन दोनों के बीच में पिस रही है आम जनता, जो उन तमाम रास्तों से होकर के गुजर रही है जहां जहां पर किसान धरना देकर बैठे हैं। मोटे तौर पर बात करें तो 3 ऐसे बॉर्डर जहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है। इसके अलावा चौथा बॉर्डर जहां पर किसानों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन परेशानी वहां पर भी मौजूद है। टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की अगर बात करें और गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर आम लोगों को आने जाने में अलग अलग तरीके की बहुत सारी परेशानियां यहां पर हो रही हैं। बावजूद इसके आंदोलन खत्म हो नहीं रहा है। कोरोना की दूसरी वेव आकर चली गई, तीसरी वेव की आशंका है। उसके बावजूद भी आंदोलन को खत्म कराने की तरफ कोई भी तरफ किसी भी तरीके का प्रयास नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात अगर कृषि कानून रद्द कराने से अलग हो। किसान यानी कि इस बात की रट छोड़ दें कि कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए तो फिर बात कर सकते हैं, कोई और सुझाव ले आए। तो किसानों ने भी मना कर दिया कि भाई हम तो इस तरीके की किसी भी शर्त से बात नहीं कर सकते। राकेश टिकैत खबर फास्ट पर जुड़े, उन्होंने साफ कहा कि भाई सरकार अगर बात करना चाहे तो करे, चाय कॉफी पीने के लिए हम बातचीत करने नहीं आएंगे। किसानों के इन कानूनों को, कृषि कानूनों को रद्द करने का मूड बनाए, किसानों को बुलाए, बात करें, इन्हें रद्द करें, हम आने को तैयार है। टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, ये बात कही जा रही है। तो दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री की तरफ से भी एक ऐसा बयान आ गया है जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल भी अब आ सकता है। तो बारी बारी से तमाम बयान सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिए केंद्रीय कृषि मंत्री का ये बयान। किसान और जो वामपंथी संगठन है वो लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अभी तक शांति नहीं हुई है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे, सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। तो ये उनका कहना है कि रिपील के अतिरिक्त कोई अगर समाधान लेकर के आएंगे तो सरकार उस पर चर्चा करेगी। तो किसान इस बात पे क्या कह रहे हैं वो भी अब सुनिए। है भी तिन्ने कानून छड़ दो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨੇ 2024 ਤੱਕ ਤੋਬਰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2024 ਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ होगा। ਜੇ ਮੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ है। अगर वो चाहते हैं तो किसान यूनियन के जो हमारे लीडरशिप है उनको बुलाएं तो बात करेंगे। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी नीयत ठीक है तो बात करना चाहते हैं, बात से ही बात बनेगी, हम तैयार हैं। और कृषि कानून के बिना हम बैठे किसके लिए हैं? 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। तो हम कृषि कानून जो बनाए हैं नए, उसको रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। उसके बिना तो कोई और हमने कौन सा उनका हालचाल पूछना है या कोई न्योता देना है उनको। कब तक जारी रहेगा ये ऐसे? जब तक वो नहीं मानेंगे, चाहे मतलब 4 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, क्योंकि हम ये जो कानून बनाए गए हैं ना, कृषि कानून, ये हम रद्द करवा के ही जाएंगे। तो ये अब परिस्थितियां बनी हुई हैं। सरकार और किसानों की आपने बात सुन ली। बातचीत करने की बात हर कोई कह रहा है, लेकिन बातचीत के लिए आगे कदम कोई बढ़ा नहीं रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के कृषि मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया कि ये पूरी की पूरी राजनीति हो रही है और कांग्रेस पार्टी सरकार की कुर्सी को हिलाने की कोशिश कर रही है। ये बयान आप सुनिए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे और आपके सवाल भी इसमें आमंत्रित रहेंगे। ये जो किसान के नाम से राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस प्रमुख तौर पर है, कुर्सी हथियाने का आंदोलन है। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आंदोलन था। और कांग्रेस की इच्छा थी कि जितने भी आंदोलन किसानों के नाम से होते थे उसमें गोलीबारी होती थी, किसानों की मौत होती थी, अव्यवस्था फैलती थी। हमारी सरकार ने वो नहीं किया। कांग्रेस का जो है सपना पूरा नहीं हुआ। धरती चली जाएगी। मंडियां भी खूब चल रही हैं, एमएसपी से ज़्यादा परचेज भी पहले से ज़्यादा हो रही है। किसी किसान की ज़मीन नहीं गई। आम किसान खेत में मस्ती में काम कर रहा है और किसान के नाम पे राजनीति करने वाले आंदोलनजीवी हैं।
वो लोग सड़कों पर बैठे हैं। और कांग्रेस का हाल, अगर कांग्रेस इसी तरह करती रही, देश की पूरे देश में वही हाल होगा जो बंगाल के अंदर हुआ है। तो किसान के नाम पर राजनीति करने वाले जो आंदोलनजीवी हैं, केवल वही लोग अब सड़कों पर बैठे हैं। किसान खेत में काम कर रहा है। अगर वो लोग आंदोलनजीवी हैं और राजनीति करने वाले लोग हैं, तो फिर केंद्रीय कृषि मंत्री किसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के अलावा वो सवाल भी जो खबरफास्ट आज उठा रहा है, वो बात उनकी करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब सवाल ये कि बातचीत की तरफ तो अब सरकार बढ़ रही, कदम बढ़ाया गया है, किसान भी तैयार हैं, सरकार भी राजी है, लेकिन क्या बातचीत बन पाएगी, क्या बात बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आगे की तरफ कोई कदम उठाएगा, ये दूसरा सवाल। और अब क्या आंदोलन को खत्म हो जाना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और किसान और सरकार को बातचीत क्या फिर से सही तरीके से सकारात्मक दिशा में शुरू कर देनी चाहिए और इसको अंत तक लेकर के जाएं जब एक बार सिलसिला शुरू हो। इसके अलावा सरकार को आंदोलन खत्म करवाना ही चाहिए और उस पर जोर रहे कि किसी तरीके से आंदोलन खत्म हो, क्योंकि कोरोना के इस भयंकर लड़ाई के साथ साथ दूसरे मोर्चे पर भी ये लड़ाई लड़ना और इतनी भीड़ का ऐसे मौकों पर खड़ा होना, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सवाल आपका मैं आज इन्हीं सवालों के साथ और इसी पूरे विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। और हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल करें, अपना सवाल, अपनी बात, अपनी राय इस कार्यक्रम में आप जरूर रखें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पर और किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, कहां कौन सी चीजें करी जाएं और पहले किसकी तरफ ध्यान दिया जाए और कौन पहले कदम आगे बढ़ाए सकारात्मक सोच के साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आप भी हमें अपनी बात, अपनी राय, अपने सवाल रख सकते हैं। और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजय आहूजा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से और हरविंदर थिंद हैं हमारे साथ किसान नेता। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले संजय जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का रुख अब क्या है? अभी जो जेपी दलाल साहब कह रहे थे, क्या वो रुख है? सरकार इन्हें किसान नहीं मान रही है, इन्हें राजनीतिक लोग मान रही है, या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर वो किससे बात करेंगे? इस पर थोड़ा
नरेंद्र तोमर जी ने यह कहा कि किसान आए, बात करें और आंदोलन को खत्म करें। इसी बात को ध्यान में रखकर चलिए कि हरविंदर पब्लिक को थिंद, परेशानी हो रही है। ठीक है हरविंदर थिंद, आपने सारी बात सुनी, आप अपनी बात रख दीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे सम्मानित दोस्त ये बात कह रहे थे कि जो आंदोलन है उसमें हमारे जो किसान हैं हम उनको कॉल कर रहे हैं, और एक कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान नेताओं को बात करने के लिए आना चाहिए। लेकिन ये खुद ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि वो असल में जो वहां पर बैठे हैं वो किसान है, कांग्रेसी है या किस पार्टी से है, इनको खुद नहीं समझ आ रहा। एक तरफ तो हमें बुलाया जा रहा है कि आप बात करने के लिए है, और फिर हमको कह दिया जाता है ये पता नहीं क्या क्या नाम, कभी खालिस्तानी और अभी भी पता नहीं क्या क्या नाम आहूजा जी दे रहे थे। और सबसे पहले तो इनको खुद को स्पष्ट करना चाहिए। और क्या पिछले जो 12 वार्ता 12 बार हुई है हमारी सरकार के साथ, ये किनसे बात कर रहे थे? अगर वो किसान नेता थे तभी उनसे बात की ना। तो ये पहले तो इस बात को स्पष्ट करें कि पिछली 12 बार आपने किससे बात की? क्या वो खालिस्तानियों से बात कर रहे थे, कट्टरपंथियों से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रही थी आप? हाँ, मैं इस पर एक चीज, वो तो जवाब उनसे लूंगा, लेकिन आपसे सर इस पर आगे आ जाते हैं थोड़ा सा कि अब आंदोलन की कोई दिशा नहीं दिखाई देती है, कहाँ आंदोलन जाएगा सर? क्योंकि जहां पर आंदोलन आज के समय खड़ा है और सरकार ने आज स्पष्ट कहा कि रिपील न करने की शर्त के साथ अगर किसान आ जाए कि रिपील नहीं कराएंगे, उसको छोड़कर कोई और समाधान ले आए तो हम बात करने को तैयार है। यानी कि वो तो कह रहे हैं कि भाई रिपील तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो उसके अलावा आपके पास आप कह रहे हैं कि हमें तो रिपील चाहिए, तो फिर तो ये बातचीत होगी ही नहीं, आगे बढ़ेगी ही नहीं कभी भी। ये तो राजहट है इनका, जो जब राजा राजहट पे बैठ जाए ना, तो ये तो जब ये कह रहे हैं तो इसके लिए तो 6 महीने पहले हमारी वार्ता किस बात पे असफल होती थी? क्योंकि हमारी देश हित के अंदर किसानी, मजदूर और इस देश के हित में सबसे बड़ी बात ये है कि इनको जो रिपील नहीं, इनको तो रिपील ही करना, इनको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए कानूनों को। और भाई साहब अभी कह रहे थे कि जो कानून है हमें संविधान के अनुसार ये आहूजा जी बताने का कष्ट करे कि क्या जो कानून बनाए गए हैं क्या ये संविधान के अनुसार बनाए गए? क्या इसके संविधान की जो हरविंदर जी देखिए, ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इस पर सरकार से भी आप बात कर, मैं केवल एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, जब आप भी ये बात कह रहे हैं कि हम तो रिपील करवा कर ही उठेंगे, सरकार कह रही है कि रिपील हम करेंगे नहीं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में किसानों को, आप लोगों को भी लगता तो होगा ना कि आगे क्या होगा, क्या रास्ता अपनाया जाएगा, किस तरीके से आगे जाएंगे? क्या इसी तरीके से बैठना होगा और क्या इसी तरीके से सड़कें और रास्ते जाम रहेंगे? क्या यही परिस्थितियां जो कि तो बनी रहेंगी? और फिर यही बनी रहेंगी तो फिर आंदोलन आगे, आंदोलन का फिर निष्कर्ष क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। हाँ, जैसे अभी आप कह रहे थे कि अभी आंदोलन की दिशा नहीं दिख रही। हाँ। तो सर मैं आपसे अपील करूंगा कि लगातार आज भी बहुत बड़ा एक मतलब किसानों के जत्थे लगातार उसके ऊपर आ रहे हैं, हमारे बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो सिंगू है, जीपरी है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे सत्कार्यों सरदार गुरनाम सिंह चडूनी साहब का, फिर कल कोहाट साहब का, आज एक बहुत बड़ा जत्था फिर से किसानों का है। लगातार किसान तो वहां पर बैठे हैं और जो शासक है वो फिर लगातार वो राजहट के ऊपर बैठा है। किसान यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक ये काले कानून जो असंवैधानिक है इनको रद्द नहीं किया जाए। समय चाहे कितना ही लग जाए। समय देखिए सर, जिस तरह हम गए थे उस दिन ही हमने ये बोला था कि 6 महीने का राशन लेके हम जा रहे हैं। तो 6 महीने हो गए हैं। हाँ, तो 6 महीने हो गए हैं सर। तो अभी तो हम वापस आने को तो हमने नहीं बोला ना, अभी तो 2024 में अनाउंस कर रखा है, वो भी तो सुन लीजिए ना। अच्छा, तो अभी राशन और आ रहा है, मतलब उसकी आपूर्ति हो रही है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, पेट भरने वाला किसान है, उस खुद के लिए कमी थोड़ी ना है। चलिए ठीक है, तो ये परिस्थितियां बनी हुई। कुछ दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से और पंजाब से। प्रवीण हमारे साथ जुड़े पंजाब से। प्रवीण, आप जुड़ गए, आप बताएं, अपनी बात रख सकते हैं। सुन पा रहे हैं प्रवीण जी? नमस्कार, बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो किसानों के लिए ये कानून बनाए हैं, जब किसान ही नहीं मानते तो सरकार क्यों नहीं मानती? उनकी बात समझ लेनी चाहिए। जिसकी भलाई के लिए हम कानून बना रहे हैं वो नहीं मानते, ठीक है? तो फिर मेरे को तो समझ नहीं आ रही, किसानों की बात सरकार को मान लेनी चाहिए।
ठीक, ये बड़ा महत्वपूर्ण। क्योंकि 500 से ऊपर लोगों की मौत हो वहाँ पे चुकी है। मौत हो गई है। ये कौन जिम्मेवार है इनका? ये बड़ा सवाल है सर, और इसी पॉइंट को लेकर भी अभी हम संजय जी से बात भी करेंगे, लेकिन एक दर्शक और पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। सर सुन पा रहे हैं? अगर आप तो अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें। हाँ सर, मैं रणजीत सिंह बोल रहा हूँ, जी रणजीत, हरियाणा से। जी बताएं। बीजेपी के प्रवक्ता से सर मेरा सवाल है। हाँ, बीजेपी बोल रही है एमएसपी थी, है और रहेगा। हाँ। तो अगर इसको लीगल राइट बना देते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है इनको? हाँ, यही एक मांग किसान नेताओं की तरफ से एक मांग ये भी शामिल रही थी। अगर ये इसको लीगल राइट बना देते हैं, उसके हाँ। बाद प्राइवेट आदमी भी आए हाँ। खरीदे, उसमें किसी को मनाही नहीं है। हाँ, अभी भी प्राइवेट आदमी जो है सरकारी मंडी में जाके खरीद सकता है, उसको कोई रोकता थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि आरटीआई खरीदेगा वहाँ पे। ये बात प्राइवेट आदमी खरीदता है ना, हाँ, अभी भी खरीदता है। ये बात है, और मुझे लगता है कि आंदोलन में अब सरकार और किसानों के बीच इस पॉइंट पर बात हो सकती है। संजय जी, आपने जो बात, अभी दोनों दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। जी जी रणजीत, चलिए संजय जी, अभी पहले जो सवाल एक बार फिर से उठा कि भाई जिनके लिए कानून बनाया वो मान नहीं रहे, तो उनको क्या मतलब, उसमें फिर क्यों जिद करने की जरूरत है कि ये रखेंगे ही रखेंगे? ऐसा क्यों, किस लिए? इस पे कोई जिद नहीं कर रहे हैं हम कोई। ये तो ये सिर्फ इतनी बात हो रही है कि मैंने आपको बताया कि ये आंदोलन ने कोई और रूप ले लिया है। अभी बता रहे थे अरविंदर जी कि ये आप किन से बात कर रहे थे, कोई खालिस्तानी तो नहीं थे या कोई बाहर के लोग तो नहीं थे, किसानों से बात कर रहे थे शुरू में। मैं वही बता रहा हूँ, ये रूप कुछ और ले लिया इस चीज का। बात बैठकर बात हर एक चीज का हल निकलता है। जब आप अब वो कह रहे हैं कि राजयोग हठ योग है, राज वो हट है इसकी, इसमें तो कोई वो नहीं है। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि आप बताइए काले कानून कैसे हैं, आपको किस चीज को अमेंडमेंट करना है। हमारे संविधान, हमारा संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। 1950 में हमारा संविधान बना था, आज तक उसमें अमेंडमेंट होती आ रही है और आगे भी होंगी। तो अगर कानून में कोई कमी है उसको हम अमेंड करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, अपनी पॉइंट पे बात करें। हरविंदर, ये पॉइंट पे बात करने तो आ रहे हैं, सिर्फ एक बात पे, इसका क्या मतलब हुआ सीधा सीधा? नहीं तो फिर यही तो सवाल किसान भी उठा रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल ही मानने को तैयारी, आपने तो कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए कानून तो वापस होने से रहे, ये तो वापस होंगे नहीं। अरुण जी, उसका जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड कह रहे हैं हाँ। कि जो छोटा किसान है, जिसकी छोटी जमीन है, जिसके पास 2, 4, 5, 10 एकड़ है, वो इसमें इफेक्टिव हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज हो सकती है बातचीत। जो अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बड़ी अच्छा पॉइंट ये रखा कि आप इस पर क्यों नहीं आगे बढ़ जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, तो इसको लीगल राइट बना दीजिए ना। ये भी किसानों की तरफ से एक मांग थी। ये रहेगी, हर एक चीज की एमएसपी तय नहीं की जा सकती। जब आप इसको खत्म जिस पे है, हाँ, तो हमने ये कहा कि जो एमएसपी है वही एमएसपी रहेगी। जब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि रहेगी, और मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे थे हरियाणा के कि भाई जब तक मैं हूं तब तक तो ये रहेगी, मैं तब तक तो खत्म हो, यही बात सब कोई कह रहे हैं, तो फिर इसको कानून बनाने में दिक्कत क्या है? अरुण जी, बाजरा हरियाणा में 2300 रुपए खरीदा गया, मार्केट रेट 1200 रुपए है, 1300 रुपए है। उसका वे किसने किया? सरकार ने। 150 करोड़ का नुकसान सरकार ने। एक चीज और जनता का पैसा है, जनता सुनिए, जनता का पैसा है, उसको गरीबों में बांटा जाएगा जो योजनाओं के तहत। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझने वाला। मैं बार बार ये कह रहा हूं, किसान आए, 5 बुजुर्ग किसान आकर बात कर ले, पढ़े लिखे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1 मिनट में चुटकी में निकल जाएगा इसका। अच्छा हरविंदर थिंद, इसका मतलब जो किसान अभी जा रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं, वो समझ नहीं पा रहे। हरविंदर थिंद, इससे तो यही साबित होता है ना कि ये सिर्फ अड़गे कि हमें कानून रद्द करने हैं। इस पे एक पॉइंट तो बताएं हमें कि कौन से काले कानून है, इसमें कौन सा उनको नुकसान हो रहा है, कौन सी उससे जमीन जा रही है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं, हरविंदर थिंद, ये वाला पॉइंट कि भाई एमएसपी है, थी, रहेगी और इसको लीगल राइट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंस जाता है कि समझ नहीं आती बात कि जब आप कह रहे हैं कि रहेगी, ये हो ही नहीं सकता, तो आपके इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप कोई एक ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं कि इस स्टेट के लिए, और ये तो राज्य का अधिकार है कृषि के बारे में, हर राज्य अपने अपने लिए बना दे। केंद्र सरकार कह दे कि भाई एमएसपी तो जरूर, ये कानून है, अब एमएसपी कितनी होगी उसका हर राज्य अपने हिसाब से तय कर ले। अब आपकी बात ठीक है कि अभी महाराष्ट्र में सभी उत्पादन पर कहा मैंने। हाँ, मैं वही देखिए, सभी उत्पादों पर भी अगर एमएसपी मिल जाए तो गलत क्या है सर? उसमें गलत क्या है? उसमें अगर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर एमएसपी सभी पे तय कर दी जाए तो रक्षा बजट से भी ऊपर चला जाएगा कृषि बजट। चलिए हरविंदर थिंद, उससे ऊपर चला जाएगा। हरविंदर थिंद, आप इस पर जवाब दे दीजिए, अब आपको समय। देखिए, बड़ा हास्यास्पद बातें की जा रही हैं इनकी तरफ से।
ये कह रहे हैं कि एमएसपी अगर कर दिया तो रक्षा बजट से ऊपर हो जाएगा। एक बात बता दीजिए सर कि फिर इसका मतलब, अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर एमएसपी को ये लीगल बना दें तो उससे एक चीज और नुकसान हो जाएगा कि अगर एमएसपी के ऊपर सरकार खरीदना बंद, एपीएमसी का होना बहुत जरूरी है। हाँ। सरकार का बीच में इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एमएसपी में किसान हूँ, हम ये जो आंदोलन है सिर्फ किसानों का नहीं है, मजदूरों का भी आंदोलन है, ये गरीब आदमी का भी आंदोलन है। अगर बिल्कुल इसको एपीएमसी को बंद कर दिया जाए और एमएसपी को अकेली को भी अगर लेके आते ना, उसका सर क्या लॉस हो जाएगा कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्राइवेट कंपनियां सीधा बाहर की मार्केट से माल को खरीद लेंगी, उससे एमएसपी पे खरीद लेंगी। लेकिन होगा क्या, जब वो जाकर के अपने पास मोनोपोली बना के बैठ जाएंगी, जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि आज जब किसान से सरसों गेहूं खरीदनी है वो खरीद लेंगे, मान लो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद ली जाएगी। लेकिन जब वो उसके ऊपर मोनोपोली बना के बैठेंगे, अपने मन से रेट घटित किए जाएंगे और अपने वो तो 100 रुपए किलो गेहूं बेचेंगे। मेरा देश का जो गरीब है, मेरे देश का जो दूर है, वो कहाँ से खरीदेगा? क्या इस प्रकार से साउथ के अंदर अडानी ग्रुप ने लगा नहीं दिया, एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया गया गेहूं के लिए और बहुत बड़े ऐसे शहरों के अंदर गेहूं किया जाएगा, कहाँ से खरीदेगा? बड़ी परेशानी की बात यह है, अब इसमें परेशानी की बात यह है सर कि आंदोलन फिर आगे क्या वाकई अब साल दर साल इसी तरीके से चलता ही चलेगा? देखिए, जब राजहट होते हैं ना, राजहट के अंदर जनता, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, दुनिया के अंदर बहुत ऐसे उदाहरण हैं जब राजहट हुए हैं। इससे पहले क्या भारत में नहीं हुआ? क्या अंग्रेजों ने चाचा अजीत सिंह ने आंदोलन करके काले कानून वापिस नहीं करवाए थे जो उस समय थे? ये तो जनता है। तब जब हमारा गला दबाया जाएगा तो जनता क्या करेगी? ये तो संवैधानिक अधिकार है, जिस संविधान को बहुत कुर्बानियां देके प्राप्त किए, तो उसका अधिकार का प्रयोग किसान कर रहा है। लेकिन शरेआम लाठीचार्ज किसानों पे होता है, गोलियां चलाई जाती हैं। टोहाना में आपने देख लिया, हिसार में आपने देख लिया किस प्रकार क्रूरता से सरकार उतरी हुई है। और जब किसान आंदोलनकारी जब वहां पर आते हैं तो फिर सरकार को हमारी जो किसान जब आके बैठते हैं तो फिर अपने जो क्रूरता वाले जो अपने निर्णय हैं उनको वापस देना पड़ता है। चलिए ठीक है सर, ये बहुत सही रहा कि इस पर चर्चा होनी बड़ी लाजमी थी, क्योंकि अब बातचीत का दौर फिर से शुरू होने की बात तो आई थी, लेकिन वो बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी पेच फंसा हुआ है, तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि परिस्थितियां काम नहीं हुई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो जुड़े और अपनी बात हमारे साथ रखी। तो आज सवाल आपका में जिस विषय पर हमने बात करी, ये विषय अपने आप में बेहद पेचीदा अब होता चला जा रहा है। ना सरकार समझ पा रही है कि करें तो क्या करें, न किसान अब समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। लेकिन दोनों ही तरफ से हट ये जरूर है, किसान कह रहे हैं कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक तो हम जाएंगे नहीं। सरकार कह रही है कि कानून वापसी की बात को और जिद को छोड़कर आप आइए तो हम बात कर सकते, कोई और समाधान ले आइए, और दोनों ही चीजों के लिए कोई मान नहीं रहा है। तो कहां जाएगा ये क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। इसी के साथ दीजिए इजाजत।